अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 10 क्लियर करेंगे। और लेक्चर नंबर 10 क्लियर करने से पहले वही रिक्वेस्ट है आपसे जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी की थी कि काइंडली जो वीडियोस हैं आपके लिए बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरी अपनी भी जो स्टडी है वो इस टाइम कंटिन्यू है, तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ आपके लिए जो वीडियो बनाने के लिए। तो काइंडली मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी जो है वीडियोस बनाने का वो जो है वो हो सके। तो पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो में इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी दिखा दूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छी तरह क्लियर हो सके। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश हैंडआउट्स को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इंग्लिश हैंडआउट्स में आ गए हैं। तो वहाँ पर जो अनफॉर्चुनेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो माइंड लेवल है वो लूज़ कर देते हैं। इस वीडियो में आपको उर्दू हैंडआउट जो है वो दिखाने का मकसद यही होगा। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसको अपनी राइटिंग में, अपनी सेल्फ राइटिंग में जो है वो पेपर में लिख सकें। तो देखें, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पॉलिटिकल टुवर्ड रूवर्ड्स। अब कांग्रेस जो मिनिस्ट्री थी पॉलिटिकल टुवर्ड मुस्लिम था, वहाँ पर उसके बारे में सब बात करेंगे। इसके टॉपिक्स देख लें, इलेक्शन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, और फिर उसके बाद इनकी पॉलिसीज़ है और मुसलमानों का इस पर रिस्पॉन्स है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने मैसेज किया था, रिप्लाई किया था कमेंट करके, हमें कहा था कि आप हमें ना शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ बता दिया करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। और इसके अलावा एमसीक्यू जो होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ जो है वो कवर अप करवा दिया करूँगा। तो आप काइंडली, अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो आप फिजिकली हैंडआउट्स के अंदर उसको अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था और क्या सीखा था और क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। और जो मैं आपको बताता हूँ वो ओवरऑल जो हुआ है पिछले सालों में वो रिपीट हो रहा होता है। यानी कि वर्चुअल का एक सिस्टम है कि पास्ट पेपर से आपका जो तकरीबन पेपर होता है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% आ जाता है। तो जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ तो आप काइंडली उसको अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट इंडियन एक्ट क्या था। गवर्नमेंट इंडियन एक्ट जो था 1935 का, वो फुली प्रोमुलगेटेड था। प्रोमुलगेटेड का मतलब नाफिज कर दिया गया था। बट द ओनली प्रोविंशनल पार्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस क्रिटिसाइज, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है 1935 का, वो हमारे जहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ पर क्यों जो है वो नाफिद किया गया है। तो जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, बट एग्री टू कंटेंट प्रोविंशियल इलेक्शन। लेकिन अब क्या था, अब वो एग्री हो गए थे इस पर कि ठीक है, अगर आपने लगा दिया तो इस पर कोई मसला नहीं है, हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो सेपरेट होने चाहिए। अब 1937 के इलेक्शन है उस पर बात की जाए तो द इलेक्शंस ऑफ 1937 वाज हेल्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड फ्रांस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी मुसलमानों पर जब 1937 के इलेक्शंस हुए थे। एक सेपरेट जो इलेक्शंस थे वो तो हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ, पाबंदियों के साथ हुए थे। तो जो द कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एंड एन ऑल इंडिया फोर्स दिस रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजियस एंड फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी। द मुस्लिम लीग कंटेस्टेड फॉर द मुस्लिम सीट्स। जो मुस्लिम लीग थी वो उन्होंने क्या किया था, कंटेस्ट किया था, फतह किया था मुसलमानों को सीट्स के लिए। यानी कि जब जो मेजर पार्टीज़ थी उनके अंदर जो मुस्लिम लीग के जो पीपल थे, मुस्लिम लीग के जो बंदे थे, उन्होंने फतह हासिल की थी मुसलमानों के लिए। देर वर आ टफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ। द इलेक्शंस वर जो वॉज कम्प्लीटेड इन फरवरी 1937। जो इलेक्शन थे वो कम्प्लीट हुए थे 1937 के अंदर। इसके अलावा द कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस। जो कांग्रेस थी उसे फतह हासिल हुई थी 5 ख़ास तौर पर जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर, डैट इज़ द मदारस, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा। इट emerged as the largest party in Mumbai and won 704 out of 1585 जनरल सीट। यानी कि 704 सीटें जो थी उन्होंने जीत ली थी 1585 जो है सीटों में से। इसके अलावा आगे बात की जाए तो फॉर्मेशन क्या होता है प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स का। फॉर्मेशन बात करें तो जुलाई 1937 के अंदर कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंसेस। एज अ एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि जुलाई 1937 के अंदर कांग्रेस ने कितने प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट को बनाया था, फॉर्म किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रोविंसेस थे जहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया था। इसके अलावा ये एमसीक्यूज इस तरह से भी एक क्विज में आया हुआ था कि इन जुलाई
और ये जो ईयर है यहाँ पर डैश डाला हुआ था, कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 6 प्रोविंसेस। तो आपको यहाँ पर डेट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एज अ MCQs दो से तीन क्विज थे पिछले ईयर हमने अटैम्प्ट किए थे। तो पिछले ईयर में क्विज के अंदर जो आया हुआ था वो 2 तरह से MCQs आ सकता है, तो मे बी आपको भी MCQ 2 तरह से पूछा जा सकता है। फिर NWFP में हमने पीछे बात की थी बलोचिस्तान के साथ, इसका जो नाम लिखा हुआ था वो आपने याद रखना है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो 2 टॉपिक्स हैं ऊपर वाले, मैं आपको ना ये उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी साथ साथ जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। जी, ये देखें लेक्चर नंबर 10 है। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर लिया करें, वही बातें होती हैं जो मैंने आपको बता दी होती हैं। अब आपने यहाँ पे ख़ुद से पढ़ना है। मैं आपको जूम थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। तो ये वो बातें हैं, अगर आप इसको याद करने के बाद सेल्फ राइटिंग में भी लिखना शुरू कर देंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो इंग्लिश में हैंडआउट्स हैं उनकी तरफ। हाँ जी, अब बात करते हैं पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। अब जो पॉलिसी बनी थी, जो गवर्नमेंट फॉर आई थी 6 प्रोविंसेस के अंदर मुसलमानों ने जो फतह हासिल की थी, अब उनके अंदर जो पॉलिसी थी वो क्या क्या पॉलिसी थी। फर्स्ट, ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस लॉन्च्ड एंटी मुस्लिम ड्राइव बेसिकली टू एक्सक्लूड द ML स्टैंड फॉर मुस्लिम लीग एंड अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर लॉन्च किया था एंटी मुस्लिम ड्राइव्स को, जो कि बेसिकली एक्सक्लूड था मुस्लिम लीग का। क्या मतलब है इसका, कि सबसे पहले सूबों में कांग्रेस की तमाम हुकूमतों ने जो अहम आएगा यहाँ पर, इसने अलिफ ये और M लिखा हुआ है, ML, ठीक है, सॉरी ML ही आएगा, अहम आगे आएगा। ML और दीगर मुस्लिम तंजीमों को हुकूमत साजी के अहम अमल से खारिज करने के लिए बुनियादी तौर पर मुस्लिम मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी थी, जबकि कांग्रेस कायदीन को पता चल गया था कि ML फिर स्टैंड फॉर मुस्लिम लीग की जो अवाम में जड़ें हैं। इन्होंने ML को इनके हक़ में बदनाम करने के लिए मुस्लिम मास राब्ते की तहरीक शुरू कर दी थी, और वो जो सारा जो वर्किंग थी और वो सकाफ़ती और तालीमी पॉलिसियाँ बना रहे थे, जिससे हिंदुस्तानी सकाफ़त के नाम पर हिंदू सकाफ़त और अलामतों को फ़रोग़ दिया जा सकता था। इसी जो बात है, इसको अगर इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो देखें क्या हुआ था यहाँ से। अब द कांग्रेस लीडर्स हैड कम टू नो, अब कांग्रेस लीडर्स को पता चल गया था डैट द मुस्लिम लीग हैज़ गोट रूट्स इन द मैसेज। वही बात है जो कि उर्दू हैंड्स में मैंने आपको समझा दी है कि जो मुस्लिम लीग है वो लोगों के इनके तक जाने बसती हैं, और ये आगे जो आइंदा इलेक्शन है उसके अंदर ये लोग परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं और गवर्नमेंट को भी हमसे गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या था, बस यहाँ तक इसको याद रखिएगा। एज आ आपसे MCQs ही पूछा जा सकता है, इसके अंदर बाकी कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ सकता। मुस्लिम रिस्पॉन्स क्या था, आगे से ये आ सकता है, एज MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि जो 1937 के इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर मुसलमानों ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया था, तो ये आपने याद रखना है। द मुस्लिम्स वर वेल अवेयर ऑफ द थर्टिकल एंड इंक्लिनेशन ऑफ द हिंदूज मुस्लिम। इसके अलावा दे अरेंज अ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसे अरेंजमेंट्स किए थे जिससे ये क्लोज मॉनिटर कर सकते थे गवर्नमेंट को। यानी मॉनिटर करने का मतलब ये है कि ये देख सकते थे कि हम लोग जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट से रब्ते कर सकते हैं, और ये या इनकी नाचाकियों को वो जो मुसलमान है वो देख सकते थे। दे पब्लिसाइज देयर पॉलिसीज़। अब इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिकली कर दिया, यानी ओवरऑल जितना भी उस टाइम हिंदुस्तान में लोग मौजूद थे, हिंदू मौजूद थे, जितनी भी पार्टीज़ मौजूद थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट मौजूद थी, उनके सामने अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनको बनाकर उनको एक्सप्लेन किया। एंड रेज द इशूज़, और अपने इशूज़ को रेज़ करना शुरू कर दिया। मोबिलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम ऑन दोज मैटर्स रिक्वायर कीन प्रोबेबिलिटी टू कलेक्ट द ओरिजिनल फैक्ट ऑफ द हिंदूज अथॉरिटीज़। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है, देखें, ओके जी। अब क्या हुआ था, इन्होंने अपनी पॉलिसियों को आम किया, वही बात, और अमूर को उठाया। यानी जो अमूर का मतलब होता है जो कि इन्होंने उस टाइम इश्यूज़ थे उनको डिक्लेयर किया। इन मामलों पर मुसलमानों को मुतरक करने के लिए हिंदू मज़ालिम के असल हक़ाइक़ को जमा करने के लिए गहरी तहकीकात की ज़रूरत थी। आगे बात करते हैं जी, जो रिपोर्ट पेश हुई थी, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 के अंदर पेश की गई थी। मुस्लिम लीग डिसप्यूट मिस्टर शरीफ विद मेंबर्स टू इन्वेस्टिगेट द इनजस्टिस अंडर द डायरेक्शनल रूल ऑफ द हिंदूज़
दिस रिपोर्ट मेनली कलेक्ट द फैक्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द मुस्लिम्स इन बहार। इसका मतलब क्या है कि अब मुस्लिम लीग ने डिसप्यूट किया था मोहम्मद शरीफ के साथ मेंबरशिप को, और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। अब यानी कि मोहम्मद शरीफ ने इन्वेस्टिगेट किया था कि किस तरह मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है अंडर द डिक्टेरियल रोल ऑफ द हिंदूज़। यानी जो उस टाइम हिंदू अहम किरदार अदा कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर उस टाइम जो है वो नाफिज थे, उन्होंने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया था किस तरह से मुसलमानों के साथ जो है वो जो ज़्यादती है वो हो रही है। फजलुल हक रिपोर्ट क्या थी, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली जो पास्ट पेपर्स है उनके अंदर हमने अपने स्टूडेंट्स को करवाया था, और मैंने ख़ुद भी ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था, स्टूडेंट्स को बताया भी था फिजिकली उस टाइम, लेकिन इस टाइम मैं वीडियो में आ रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फजलुल हक रिपोर्ट क्या थी, ए के फजलुल हक, जहाँ पर फजलुल हक का नाम आता है ना वहाँ पर ए डॉट के डॉट भी आता है। ये एज एमसीक्यू भी पूछा गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इन्होंने पब्लिश किया था पैम्पलेट entitled Muslims suffering under the rule of the Congress and made many alarming revelations. For example, forbidding of azan, attacks in mosque, noisy processions of the Hindus। और इसके अलावा ये अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें वो है। अब ये जो काओस सेलेक्टर है आगे, इसका मतलब क्या है, अब इन्होंने पब्लिकली रिपोर्ट किया था, जितनी भी दुनिया थी उसको ये बताया था कि मुसलमानों के साथ साथ ये क्या जुल्म कर रहे हैं। ये फॉरबिडिंग ऑफ अजान कर रहे हैं, यानी अजान को रुकवा रहे हैं। अटैक्स इन मॉस्क, जो मॉस्क है, जो मसाजिद है, उन पर अटैक्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो नॉइसी प्रोसेशन है हिंदूज़ का, वो भी कर रहे हैं। यानी कि नॉइसी प्रोसेशन से क्या मुराद है यहाँ पर, इससे मुराद ये है कि जो मुसलमानों के हकूक़ हैं वो नहीं अदा कर रहे हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर जी, इन तमाम इतलात में कांग्रेस हुकूमत को हिंदू राज बनाने की कोशिश करार दिया गया था, और जो मुस्लिम सकाफ़त है इनकी शनाख्त को मलगूब करना चाहती थी। ये मुसलमानों के मफादात के लिए एक सख्त ख़तरा था। वही बात है जो अब जो हमारा इस्लाम है इसके मुताबिक जो मुसलमानों का रहन सहन है उसको ये क्या कर रहे हैं, ये ख़त्म करना चाहते थे। आगे देखें जी, मुस्लिम लीग एक्टिविज़म। मुस्लिम लीग ने क्या एक्टिविज़म किया था, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, उसके बारे में बात करेंगे। द मुस्लिम लीग हाईलाइट द इशूज़ एंड मोबिलाइज द मुस्लिम टू काउंटर दैम एडुकेटली। अब मुसलमानों ने क्या था, मुस्लिम लीग ने हाईलाइट किया था पूरी दुनिया के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हाईलाइट किया था। जो बड़े बड़े लोग थे उस टाइम उनके सामने इन्होंने मोबिलाइज़ किया था, रिकॉग्नाइज यानी शनाख्त करवाई थी कि मुसलमानों को किस तरह से ये तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। इट रिकॉग्नाइज, इन्होंने पहचाना द मुस्लिम कम्युनिटी टू कोप विद द सिचुएशन, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, अब इन्होंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। द मुस्लिम लीग अरेंज इट्स सेशन एट लखनऊ इन अक्टूबर 1937 एज अ MCQ। भी पूछा गया था पिछले क्विज़ में कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कब अरेंज किया था लखनऊ में अपना जो सेशन है, तो वो अक्टूबर 1937 को उन्होंने जो है वो अरेंज किया था। फिर मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक फजलुल हक पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। अच्छा, ये भी आ गया था, नाम आया हुआ था कि जो फजलुल हक है इन्होंने कब किस सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, तो ये अक्टूबर 1937 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि अरेंज किया गया था लखनऊ में। ठीक है, आगे मुस्लिम लीडर शेड अ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन द कांग्रेस पॉलिसीज़। इस पैराग्राफ को छोड़ दें, यहाँ से कुछ नहीं आता, बस अपनी रीडिंग कर लीजिएगा यहाँ से। बस यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर नंबर 10 था। और ये देखें यहाँ से जो है सेकंड वर्ल्ड वार, ये एज MCQ पूछा जा सकता है आपसे, वैसे आया नहीं अब तक लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है सितंबर 1939 की, उसने प्रूव किया ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम इन अ सेंस फॉर द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज इन नवंबर 1939। द मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑफ ऑन दिसंबर 22, 1939। जो सेकंड वर्ल्ड वार थी जो कि सितंबर 1939 में हुई थी, उसने ये प्रूव कर दिया कि जो मुसलमान हैं इज़ अ सेंस ये ऐसे लोग हैं डैट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन नवंबर 1939, जो कि अमन चाहते हैं, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया नवंबर 1939 के अंदर। और मुसलमानों ने ऑब्ज़र्व किया डे ऑफ डिलीवरेंस, जो डे ऑफ डिलीवरेंस था दिसंबर 1939 को। इसी चीज़ को उर्दू हैंडआउट्स में भी देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर उर्दू हैंडआउट्स है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। और अगर इस पूरे जो लेक्चर है इसको समराइज़ किया जाए, इसका निचोड़ निकाला जाए, तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 से 2 MCQs पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सून एज़ पॉसिबल आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर भी कर देंगे और आपको उसके बारे में मज़ीद तफसीलात से भी आगाह कर देंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आई एम अगेन रिपीटेड कि आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इस पर कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर भी कर दें ताकि हमें भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।